क्वांटम कैट की हमारी इस सॉल्यूशन सीरीज़ में टाइम स्पीड और डिस्टेंस की हमारी ये सीरीज़ चल रही थी, जिसमें लेवल 1 के हमने क्वेश्चंस लिए थे 0 से लेकर 7 तक अपने पार्ट 1 में। ये होगा हमारी सीरीज़ का पार्ट नंबर 2, जो कि प्रेजेंट किया जाएगा मेरे द्वारा। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैं क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसके साथ साथ उसका कन्वेंशनल वे भी आपको समझाते हुए आपको ये बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को अपनी अच्छी खासी स्पीड के साथ कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। अ पर्सन एक्स स्टार्ट करता है वो लखनऊ से, अनदर प्लेस वाई जो कि स्टार्ट करता है कानपुर से, टू मीट ईच अदर। स्पीड एक्स की दी गई है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वाई की जो स्पीड है वो आपको दी गई है 35 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर आपको दिया गया है 120 किलोमीटर एंड बोथ एक्स एंड वाई स्टार्ट करते हैं देयर जर्नी एट द सेम टाइम, तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान से तरीके हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में बस थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर अपना यूज़ करना है और आप आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 2 घंटा। देखिए, आपको क्या दिया गया, अगर मैं आपको यहाँ पर इन्हें समझाने की कोशिश करूँ, ये आपका लखनऊ हो गया। लखनऊ से ये आपका एक्स स्टार्ट करता है और एक्स की स्पीड आपको दी गई है 25। उसके बाद इनके बीच में एक दूरी आपको तय करनी है, जहाँ पर कानपुर में आपका कौन है, वाई है, और वाई की स्पीड आपको कितनी दी गई है 35, ये आपको दिया गया है। अब एक ही समय पर ये दोनों क्या करते हैं, तलना चलना आपका शुरू करते हैं, और जो दूरी इनको ट्रैवल करनी है वो कितनी करनी है, 120। अब आप एक मुझे बात बताइएंगे कि भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ये जो व्यक्ति है, ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, 25। और ये दूसरा जो आपका 35 किलोमीटर प्रति घंटा वाला व्यक्ति है, वो प्रति घंटा आपकी कितनी दूरी कर लेगा, 35। अब 25 और 35 का सम कीजिए, आपका कितना हो गया, वो 60 किलोमीटर। यानी कि 1 घंटा में वो पूरी जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसका हाफ पार्ट तो ट्रेवल कर लिया। यानी कि जो दूसरा घंटा होगा उसमें वो कितना ट्रेवल कर लेंगे, 120 किलोमीटर तय कर लेंगे। तो यहाँ से आप आंसर मार्क कर सकते थे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इनकी जो इफेक्टिव स्पीड है, इफेक्टिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 + 35 यानी कि 60। अब उसके बाद आपको दूरी कितनी तय करनी है, 120 तय करनी है। आपको इफेक्टिव स्पीड आपने निकाल लिया है, वो कितना है, 60। तो डिवाइडेड बाई 60 कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 2 आवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जो आपको पीछे क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम लखनऊ वेयर दे मेट। लखनऊ से आपको बताना है वो दूरी जहाँ पर वो मिले थे। तो किस तरीके का था, एल ये था आपका, एक्स यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, ये आपका कानपुर था, वाई यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था, 120 किलोमीटर इनके बीच की दूरी थी। इसकी स्पीड आपके 25 थी और इसकी इसकी स्पीड आपके पास 35 थी। आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम लखनऊ वेयर दे मेट। लखनऊ से जहाँ पर भी ये मिले हैं आपको बताना है वो दूरी आपकी कितनी होगी। तो देखिए, 2 घंटे बाद ये मिले थे, तो यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाला व्यक्ति 2 घंटे तक जितना चलेगा उतना उनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगी। 25 × 2 आपका कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। यानी कि लखनऊ और जहाँ पर वो मिले हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर। और यही आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 2 पर्सन्स आपको दिए गए हैं, ए एंड बी स्टार्ट करते हैं 2 डिफरेंट प्लेसेस से टूवर्ड्स ईच अदर। अगर उनकी जो स्पीड्स हैं उनका रेशियो आपको दिया गया है 3:5, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी रिस्पेक्टिवली टिल द पॉइंट ऑफ मीटिंग। तो देखिए, बहुत ही आसान सी चीज़ है, आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी कि आपको जो बोला गया है वो बोला गया है इनकी स्पीड का रेशियो। अगर मैं इनको को आपसे बोलता हूँ S1 और S2, तो ये आपका रेशो दिया गया आपको 3:5। ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपको इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने कांस्टेंट क्या किया है, इन्होंने टाइम को कांस्टेंट लिया है। अगर इन्होंने टाइम को कांस्टेंट लिया है तो जितनी दूरी का रेशो है वही आपका डिस्टेंस का भी रेशो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो 3:5 ही आपका क्या होना था, यहाँ पर करेक्ट रेशो होना था, जो कि आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर सी दे देगा। आपने पढ़ा होगा कभी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल यानी कि स्पीड और दूरी जो होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना दूरी में चेंज होगा उसी रेशो में आपका डिस्टेंस में चेंज होगा, जो कि आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट देगा। नेक्स्ट है आपको 11 से लेके 16 तक के क्वेश्चंस की डायरेक्शंस दी गई हैं। एक यानी कि पिक्चर आपको बता दी जाएगी और उसी पर रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब पर्सन है, उसका नाम है पी, एक्स से किसी दूसरे पर्सन जो कि क्यू है, वाई पर वो खड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है एक्स और वाई की वो कितनी है, आपको दी गई 100 किलोमीटर।
अगर स्पीड पी की आपको 20 दी गई है और स्पीड आपको क्यू की 60 किलोमीटर दी गई है, तो इस डायरेक्शन के हिसाब से आपको बाकी के क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। तो यानी कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि पी की बात करी गई है, ये आपका एक्स पर है, उसके बाद आपका क्यू है और ये आपका वाई पर खड़ा हुआ है। पी की जो स्पीड है वो आपको कितनी दी गई है, 20 दी गई है, और क्यू की जो स्पीड है वो आपको कितनी दी गई है, 60 दे दी गई है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दी गई है, 100 किलोमीटर दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, ये देख लेते हैं। इफ दे फर्स्ट टाइम मीट एट अ पॉइंट z समवेयर बिटवीन x एंड y, तो डिस्टेंस बिटवीन x और z कितना होगा। तो देखिए मैंने आपसे कहा कि भाई कहीं यहाँ पर कोई एक पॉइंट z है, ये यहाँ पर मिले होंगे। अब आपसे इन्होंने क्या बोला है, x और z के बीच की डिस्टेंस। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो इनकी स्पीड का रेशो है, क्या वो उनकी डिस्टेंस का भी रेशो होगा या नहीं होगा, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था। तो 20 और 60 का रेशो कितना हो जाएगा, 1 और 3। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 और 3 के रेशो में डिवाइडेड है। आपसे एक वाला पार्ट पूछा है, जबकि आपके पास टोटल ये जो 4 पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 100 किलोमीटर। एक पार्ट की वैल्यू पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 25 किलोमीटर हो जाएगा, और यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था और चीज़ें आपके लिए आसान होने वाली थी। नेक्स्ट है, इफ दे कंटिन्यू टू मूव टू एंड फ्रो बिटवीन एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पी व्हेन दे मेट सेकेंड टाइम। तो देखिए जब इन्होंने यहाँ पर ये जो इनके बीच की दूरी थी, इन्होंने चलना स्टार्ट किया और ये जी पर आकर मिल गए थे, फिर उसके बाद वो आगे चले गए। ठीक है, अब उसके बाद जब वो दोबारा वापस आके मिले हैं, तो आपसे पूछा है कि जो पी है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पी आपको यहाँ पर बताना है कि इन्होंने कितनी ट्रेवल करी होगी। देखिए आप चीज़ मुझे एक बात बताएंगे, स्टार्टिंग में जब यहाँ से यहाँ तक इन्होंने पूरी ट्रैवल करी थी, यानी कि पहला हाफ इसने ट्रैवल किया था, दूसरा इसने, तो टोटल इन दोनों ने मिलाकर कितनी तय कर ली थी, 100। उसके बाद इधर वाला जो व्यक्ति है वो इधर से वापस आएगा और इधर वाला जो है इधर से वापस आएगा, यानी कि डबल, यानी कि 100, और प्लस उसके बाद इन्होंने कितना ट्रैवल और कर लिया, 200। यानी कि 2 राउंड कंप्लीट उन्होंने जब कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ तक इन्होंने कितना ट्रैवल कर लिया है, 300 किलोमीटर। ये चीज़ पहले आपको यहाँ से समझनी थी। अगर आपको ये पता है कि भाई इन्होंने 300 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं टाइम निकाल सकता हूँ कि ऐसा करने में इनको टाइम कितना लगा, यानी कि जो अपना नेक्स्ट बार सेकंड टाइम जो मिलेंगे वहाँ पर मिलने में कितना टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 300, टाइम कितना है आपका, यहाँ पर उनकी जो स्पीड है वो आप सम कर देंगे, 20 और 60 का सम कितना होता है, 80। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 3/4 आवर। ये आपने समय निकाल लिया। अब आपने ये समय निकाल लिया है, तो क्या आप अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी नहीं निकाल सकते, उसकी स्पीड कितनी थी, 20। अब इसी टाइम से आप चला दीजिए पी को, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया, 15/4। 4 से आपका कितना चला गया, 5, 15 पंजे कितना होता है, 75 होता है, यानी कि इसने 75 किलोमीटर ट्रेवल किया होगा। इफ दे कंटिन्यू टू मूव टू एंड फ्रो बिटवीन एक्स एंड वाई, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू when they met each other for the third time। अब देखिए तीसरे टाइम की बात करी गई है। जब मैंने दूसरे टाइम में बात करी थी, तो दूसरे टाइम पर जब मिले थे तो उन्होंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली थी, ये आपको पता चल गया था कि भाई वो 100 स्टार्टिंग में था और उसके बाद उसमें 200 और ऐड हो गया था। अब तीसरे बार की बात करूंगा तो उसमें और 200 ऐड कर दूंगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस तीसरी बार मिलने तक उन्होंने कितनी तय कर ली होगी, 500 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्यू, क्यू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, अब देखिए जो इनकी स्पीड थी, इनकी स्पीड जो इनकी स्पीड थी उसका रेशो क्या था, 1:3 था। ठीक है, अब इसी रेशो में वो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि 1 और 3 का इनका डिस्टेंस भी ट्रेवल करा होगा। अब इस 500 का अगर आपको क्यू, ये क्यू वाला पार्ट था ना, तो क्यू वाला पार्ट यानी कि 4 में से 3 पार्ट आपका क्यू ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 500। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है टोटल मिला के। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 125 हो जाएगा, यानी कि आपका हो गया 375 किलोमीटर। ये किसने ट्रेवल किया है, आपका क्यू ने, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इफ पी एंड क्यू कंटिन्यू करते हैं, फिर वो क्यू और वाई के बीच में, इफ दे मेट फॉर द 4th टाइम, अब चौथी बार मिल रहे हैं किसी प्लेस एम पर, समवेयर बिटवीन एक्स एंड वाई, देन द डिस्टेंस बिटवीन एक्स और एम के बीच की अभी आपको डिस्टेंस यहाँ पर बतानी है। तो देखिए अगर मैंने चौथे टाइम तक बात करी थी, तीसरे टाइम तक बात करी थी, जैसे मैंने पहले बार में कितना 100 ट्रेवल किया, दूसरे बार में 200 और हो गया, तीसरी बार में 200 और हो गया, चौथी बार में 200 और हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल कर ली है, आपने कुल मिलाकर 700 ट्रेवल कर ली है।
अब मैं आपसे बोलूँगा कि भाई पी जो था, पी का बता दीजिए, जबकि उसका जो टोटल डिस्टेंस 1 और 3 के रेशो में है। तो एक पार्ट है पूरे 4 में से, तो इंटू 700 कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा आपका 175। अब देखिए यहाँ से पी था, यहाँ से क्यू था, ये आपका टोटल 100 है। पी ने कर लिया है चौथे टाइम तक 175 ट्रेवल, यानी कि पी यहाँ चला गया, टोटल इसका कितना हो गया 100 ट्रेवल हो गया। फिर उसके बाद 75 और आ गया। अब यहाँ पर ये कोई पॉइंट है जिसको आपने एम बोला है, और पी से एम की डिस्टेंस कितनी बची होगी, ऑब्वियसली 25 बची होगी। बस इतना करना था, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। इफ़ पी एंड क्यू कंटिन्यू करते हैं क्यू एक्स एंड वाई के बीच में मूव करना, देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई पी एंड क्यू व्हेन दे मेट फॉर द 5th टाइम। डिस्टेंस का रेशियो बताना है, तो डिस्टेंस का रेशियो तो देखो आपका हमेशा वही रहेगा जो आपकी स्पीड का रेशियो था, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इफ़ पी एंड क्यू कंटिन्यू टू मूव बिटवीन एक्स एंड वाई, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई पी एंड क्यू टुगेदर, P and 2Q together between any two consecutive meetings। तो देखिए any two consecutive meetings, जैसे कि आपने देखा था जब मैंने पहला वाला राउंड चला था, तो इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया था और इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया था, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड आपका, यानी कि इसके बाद अब हमारा कॉन्जिक्यूटिव होगा, तो ये वाला जो है ये तो इधर चला जाएगा और फिर यहाँ से वापस आ जाएगा, और ये वाला जो इधर चला जाएगा और फिर इधर से वापस आ जाएगा, यानी कि दोनों का मिलाकर ये आपका कितना हो जाएगा 100 + 100, यानी कि हर कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग में, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था वो 200 किलोमीटर चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हर कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग में कितना चल लेंगे, वो 200 किलोमीटर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका इस सवाल आपका 17, 18 और 19 का, यहाँ पर डायरेक्शन आपको यूज़ करना है। अ पर्सन पी स्टार्ट करता है अपनी जर्नी कहीं पॉइंट ए से, अनदर पर्सन क्यू स्टार्ट करता है अपनी जर्नी कहीं पॉइंट बी से, एक दूसरे की तरफ। द स्पीड पी और क्यू आर कितनी है आपको 16 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, एंड दे मीट एट अ पॉइंट एम समवेयर बिटवीन ए एंड बी। तो स्टार्ट देयर जर्नी साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों ने एक टाइम पर ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसके आंसर्स क्या होंगे। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई पी एंड क्यू टू रीच एट एम। तो देखिए ये तो आपको बहुत ही ध्यान से देना है, क्या इन दोनों को समान समय नहीं लगेगा, आपका आंसर यहाँ से 1:1 नहीं हो जाएगा। देखिए आपको क्या बोला गया था, आपको उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग में जो आपका ए पर्सन था वो पी से चला और जो दूसरा पर्सन था वो क्यू से चला। सपोज कीजिए यहाँ पर कहीं बीच में ये आपका आ गया और ये वाला कहीं आपका यहाँ पर आ गया, चाहे इसने कितनी भी दूरी तय करी हो, चाहे इसने कितनी भी दूरी तय करी हो, भाई जहाँ पर जाकर मिले हैं स्टार्टिंग में एक समय से चलने के बाद, तो समय तो दोनों को बराबर ही लगा होगा, इसी वजह से आपका यहाँ पर रेशो कितना हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई पी एंड क्यू टू रीच बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पर ये अगेन आपका एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया। अगर आपको इनकी स्पीड पता है कि वो 16 और 25 की इनकी स्पीड है, तो टाइम टेकन बाई, अगर यहाँ से मैं पी की बात करूँ और क्यू की बात करूँ, तो पी को इधर पहुँचने में और क्यू को इधर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25-16। और क्योंकि आपका डिस्टेंस के हिसाब से देखना है ना आपको कि भाई आपको उन्होंने समय कितना, जैसे आपको पता है आपको स्पीड जो होता है वो टाइम का इन्वर्सली होता है, यानी कि जितना ही आपस में इन्वर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आएंगे। अगर ये आपका ज़्यादा है तो ये आपका कम आएगा, ये आपका कम है तो ये आपका ज़्यादा आएगा। तो रेस्पेक्टिव जो आपका रेशो हो जाएगा, आप यहाँ से कितना हो जाएगा 25-16 का रेशो हो जाएगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई पी एंड क्यू आफ्टर मीटिंग ईच अदर एट एम टू रीच बी एंड ए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है कि जैसे कि मैंने आपका पी से और क्यू से ये चलना स्टार्ट हुए थे, ये आपके यहाँ पर पहुँच गए कहीं पॉइंट एम पर। अब यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में और क्यू को यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में ये वाला जो टाइम है, इनका रेशो आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको लिए आप याद रखेंगे, जैसे मैं एक ही स्पीड की बात करूँगा कि एक ही स्पीड और उसके बाद बीज स्पीड, ये हमेशा क्या होंगे रूट ऑफ टाइम टेकन, जो कि बी को यानी कि टी बी, यानी कि यहाँ से जैसे ये ए था और ये आपका बी था, तो बी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई ए, यानी कि ए को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा उसके इक्वल होंगे। स्पीड का रेशियो का सम कितना आ जाएगा 16-25, रूट में कितना आ जाएगा आपका टी बी अपॉन टी ए, ये आपका स्क्वायर करके इस रूट को हटा लीजिए, तो कुल मिलाकर आपका यहाँ से टी ए और टी बी का रेशियो कितना आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो कितना हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दी स्पीड्स ऑफ विमल एंड कमल आपको दी गई हैं 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इनिशियली कमल क्या है एक प्लेस एल पर है और विमल क्या है एक प्लेस एम पर है।
डिस्टेंस एल और एम के बीच में आपको 650 किलोमीटर दी गई है। विमल स्टार्ट करता है अपनी जर्नी 3 आवर पहले कमल से और मिलते हैं वो एक दूसरे से। इफ़ दे मीट ईच अदर एट अ प्लेस पी समवेयर बिटवीन एल एंड एम, तो डिस्टेंस बता दीजिए पी और एम के बीच की। तो देखिए अगेन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपको दो प्लेस दिए गए, एक एल दिया गया और एक आपको एम दिया गया। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको कितनी दी गई? 650 सॉरी 650। ओके, अब एल से आपका कमल ने चलना स्टार्ट किया था और एम से आपका विमल ने चलना स्टार्ट किया था। अब होता क्या है, इनकी स्पीड कितनी दी गई है? कमल की कितनी है? 40 है और विमल की कितनी है आपके पास? 30 है। आपको बोला गया विमल 3 घंटे पहले ही चलना स्टार्ट कर देता है। विमल ही चलता है ना, कौन चलता है? 3 आवर पहले विमल चलना स्टार्ट करता है। अगर मैं इसे 3 घंटे पहले चला दूंगा तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? 90 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से आगे ये 90 किलोमीटर आ गया। अब कितनी दूरी बची है इन दोनों के बीच में? 650 में से मैं 90 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? लगभग आपका 560। अब आपका यहाँ से कमल चलना स्टार्ट करेगा और विमल यहाँ पर आपका पहुँच गया है। अब देखिए, अब इनके बीच में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? समय बराबर दूरी कितना बचा है? 560। स्पीड कितना है? रेस्पेक्टिव स्पीड 40 और 30 का सम, ये आपका हो गया 70। यहाँ से आपका कितना आ गया? 8 घंटे। यानी कि अब इनको कितना लगेगा? 8 घंटे, और 3 घंटे पहले लगे थे। ठीक है, 3 घंटे पहले और 8 घंटे। अब अगर टोटल अगर मैं विमल को बात करूँ, विमल ने कितना ट्रेवल कर लिया? टी यानी विमल द्वारा कितना टाइम ले लिया गया है चलने में अभी तक? 11 घंटे। आपसे पूछा क्या है? पी और एम के बीच में। एम और यही आपका पी था, तो यानी कि विमल ने कितना ट्रेवल कर लिया है वो आप देख लीजिए। 11 घंटे ट्रेवल कर लिया है उसने, और उसकी स्पीड कितनी है? 30 है। तो यानी कि 330 किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ से? एम से पी का डिस्टेंस, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ से दे देगा। तो देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा सा बस पिक्चर्स क्लियर करने होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फ्रैक्शंस में आपको देखना होता है कौन कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, उससे आपको आइडिया लगता रहता है। ठीक है, सो ये था आपका इस पार्ट में। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे जल्द से जल्द, और कोशिश करूंगा कि क्वांटम कैट की हमारी इस बुक के सॉल्यूशन को भी मैं फटाफट से कंप्लीट